Hi everyone, welcome to my channel, Short Story Hindi. समुद्र मंथन जब देवता और असुर अमृत की खोज में साथ है। लेकिन जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, एक मकान में सभी देवी देवताओं ने एक साथ आकर असुरों पर हमला कर दिया। एक एक कर कई सारे असुर ध्येय हो रहे थे, लेकिन फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। उस सारे असुर का वध हो चुका था, वापस जीवित होने लगे। यह देखकर सभी देवता दुविधा में पड़ गए। आखिर यह कैसी माया है? अपनी शक्ति से ऐसा करने वाले कोई माया भी असुर नहीं बल्कि एक महान ऋषि थे। कैसे ऋषि जिन्होंने कई सालों तक तपस्या करने के बाद इस विद्या को हासिल किया था। महर्षि भृगु के बेटे और असुरों के गुरु शुक्राचार्य, जिनकी पहचान दुट्टो गुरु के नाम से की जाती है। लेकिन ऐसा भी समय था जब शुक्राचार्य देवताओं के गुरु बनना चाहते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वह देवताओं को अपना दुश्मन समझने लगे। देवी भागवत के अनुसार शुक्राचार्य का जन्म सावन महीने की सुद अष्टमी के दिन हुआ था। भारतीय भिगो और उनकी दूसरी पत्नी काव्य माता को एक पुत्र प्राप्त हुआ। वैसे तो जन्म पर उनका नाम कुछ ना रखा गया था, लेकिन आगे चलकर उन्हें शुक्राचार्य के नाम से जाना जाने लगा। इसके पीछे शिरडी से जुड़ी ऐसी दिलचस्प कहानी है, जिसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना। शुक्राचार्य जो पहले से ही ज्ञान और विद्या हासिल कर दे। देवलोक में स्थान प्राप्त करना चाहते थे।
लेकिन फिर उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी और इसके बाद उनके विचार और उनका नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। शुक्राचार्य बचपन से ही बहुत तेजस्वी और होशियार थे। और छोटी उम्र से ही वह शिक्षा हासिल करने महर्षि अंगिरास के आश्रम में रहने लगे। वहां रहकर उन्होंने अपने गुरु से राजनीति, रणनीति और विज्ञान जैसी शिक्षा प्राप्त की। व्हाट्सएप साधना का ज्ञान हासिल शुक्र महर्षि अंगिरा के सबसे होनहार विद्यार्थी थे। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई और उनका मन विचलित। दर्शन ऋषि अंग्रेज के बेटे बृहस्पति भी उसी आश्रम में विद्यार्थी थे। कुछ समय बाद शुक्राचार्य को यह लगने लगा कि ऋषि अंगिरा अपने बेटे की तरफ ध्यान दे रहे हैं। उसे लगे कि ऋषि अंगिरा उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत समय तक परेशान रहने के बाद आखिरकार शुक्राचार्य के सब्र का बांध टूट गया और एक दिन उन्होंने अपने गुरु से पूछा, ज्यादा काबिल हो तो क्यों आप उस पर ज्यादा ध्यान देते हो? क्यों उसे अधिक विद्या का ज्ञान देते हो? उनके इस सवाल को मुस्कुराकर उनसे कहा कि उनके लिए सभी एक समान, फिर भले ही इनमें से कोई उनका बेटा ही क्यों ना। लेकिन शुक्राचार्य सुनकर संतुष्ट नहीं हुए। उनकी बढ़ती हुई इच्छा के सामने गुरु के शब्द नाकाम। आखिरकार उन्होंने ऋषि अंगिरा आश्रम छोड़ दिया। और वह ऋषि को गौतम आश्रम पहुंचकर उन्होंने ऋषि गौतम को अपना गुरु स्वीकार कर लिया और उनके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगी। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसे शुक्राचार्य के मन में जल्दी ईर्ष्या की आंख। फिर से एक बार तुम देख लो के गुरु बनने के पात्र नहीं हूँ। इंद्रदेव के इस एक वाक्य ने गुरु शुक्राचार्य की सालों की शिक्षा और तपस्या पर जैसे पानी फेर दिया। ऋषि गौतम के आश्रम में रहकर शुक्राचार्य कड़ी तपस्या कर कई दिव्य शक्तियां और विद्याएं हासिल की थी।
जिसमें से सबसे अनोखी विद्या थी मृत संजीवनी मंत्र, जिसकी मदद से वह मरे हुए शख्स को फिर से जीवित कर सकते हैं। शुक्राचार्य का यह ज्ञान उन्हें बृहस्पति से कई ज्यादा ताकतवर बनाता था। इसलिए जब शुक्राचार्य इंद्रदेव की यह बात सुनी, उस सोच में पड़ गए कि इतना ज्ञान और कितनी विद्या हासिल करने के बाद उनकी पात्रता पर ऐसे सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं। एक प्रचलित कहानी के अनुसार जब शुक्राचार्य और बृहस्पति अपनी अपनी शिक्षा पूरी कर देवलोक पहुंचे, तब दोनों ने इंद्र देश के सामने गुरु बनने की इच्छा जताई। इंद्रदेव अच्छे से जानते थे कि शुक्राचार्य बृहस्पति से कहीं ज्यादा ताकतवर और ज्ञानी ही, लेकिन माना जाता है कि इंद्रदेव और पति बहुत अच्छे मित्र इंद्रदेव को काफी है। इसी के साथ ऐसा भी माना जाता है कि शुक्राचार्य की माता के माता एक दैत्य पुत्री की एक राक्षस की बेटी। इस सब की वजह से इंद्रदेव ने भरे दरबार में शुक्राचार्य से यह कह दिया कि एक राक्षसी का बेटा देवताओं का गुरु कभी नहीं बन सकता। इंद्रदेव की यह बात सुनकर शुक्राचार्य अत्यंत क्रोधित हो। उनके मन में इंद्रदेव के लिए जो सम्मान हमेशा के लिए था, उसका जीवन भर लोक कल्याण का सपना देखने वाले शुक्राचार्य थानों की विधि ब्लू को तबाह कर देगी। भरे दरबार में हुए अपने अपमान के बाद बिना कुछ सोचे असुरों के गुरु बनने की पदवी को स्वीकार कर लिया और वह बन गए गुरु। गौतम ऋषि के आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी करते समय शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र के बारे में पता चला था। एक ऐसा मंत्र जिससे मरे हुए व्यक्ति को जीवित किया जा सकता था। उन्होंने अपने गुरु से इस मंत्र को सीखने की इच्छा जताई, लेकिन उनके गुरु ने स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया कि यह मंत्र से शिवजी ही हुए सिखा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कड़ी तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न करना होगा। अपने गुरु की यह बात सुनकर शुक्राचार्य ने तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में शिवजी को प्रसन्न करेंगे और संजीवनी विद्या हासिल करेंगे। निर्धारित पेड़ पर उल्टे लटककर देहरी तपस्या में लीन पुराण के अनुसार शुक्राचार्य इसी स्थान पर किसी हालत में हजारों सालों तक करते रहे।
कहा जाता है कि इस दौरान इंद्रदेव ने उनकी तपस्या भंग करने की कई कोशिशें की। स्वर्ग की अप्सरा और उनके पास भेजना अपनी शक्तियों से मौसम को बेकार ना, यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने अपनी खुद की बेटी को भी शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। इंद्रदेव को यह डर था कि अगर गुरु शुक्राचार्य जैसे ज्ञानी ऋषि तनु की विद्या को प्राप्त कर लेंगे तो उनसे भी कई ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। जिससे उनके देवराज के पद को खतरा हो सकता है। लेकिन इंद्रदेव की अनगिनत कोशिशों के बाद भी भक्ति में लीन शुक्राचार्य टस से मस नहीं हुए और शालू की तपस्या के बाद आखिरकार शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट की। उनकी इच्छा के अनुसार मृत संजीवनी विद्या का, लेकिन बदले में शिवजी ने उसे वचन लिया कि वह कभी इस विद्या का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर अफसोस जल्द ही शुक्राचार्य शिव जी को दिया यह वचन भूल गए और उनसे मिली इस विद्या का इस्तेमाल देवताओं के खिलाफ। जब शिवजी ने देखा कि शुक्राचार्य उनके सिखाए हुए संजीवनी मंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत क्रोधित उन्होंने शुक्राचार्य को सबक सिखाने का फैसला करें। जैसे ही शुक्राचार्य को शिवजी के क्रोध का अंदाजा हुआ, उनसे बचने के लिए यहाँ से वहाँ जाकर छुपने लगे, पर शिवजी ने उन्हें ढूंढ लिया और अपनी क्रोध की अग्नि में शिव पुराण के अनुसार जैसे ही शिवजी ने शुक्राचार्य को निकला, उस शिवजी से क्षमा मांगने लगे। लेकिन शिवजी इतने ज्यादा क्रोध थे कि उन्होंने कोई भी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया और उनसे कहा, यही तुम्हारे पापों की सजा है। अब तुम इसी तरह मेरे पेट में बस। शुक्राचार्य डर गए और शिवजी के पेट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन शिवजी ने अपने शरीर के सभी क्षेत्रों को बंद करें।
माना जाता है कि शुक्राचार्य की तरह हजारों सालों तक महादेव के शरीर के अंदर बने, लेकिन फिर एक दिन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता में शिवजी के लिंग के मार्ग शुक्र के मित्र बाहर, और माना जाता है कि इसी वजह से उन्हें शुक्राचार्य का नाम मिला। लेकिन जब शिवजी शुक्राचार्य को देखा तो उनके क्रोध की सभी सीमाएं पार हो गई। इससे पहले कि वह शुक्राचार्य को कोई और कठोर दंड दे पाते, शुक्राचार्य मां पार्वती के कदमों में जाते हैं और डर से कांपते हुए उसे विनती करने लगे कि वह महादेव को समझाएं। उनकी ऐसी हालत देखकर मां पार्वती कौन पड़ता है। आग और जैसे ही शिवजी गुस्से में शुक्राचार्य की ओर बनी, मां पार्वती उनके सामने आकर शिवजी का शरीर क्रोध की अग्नि से चल रहा था। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन मां पार्वती को शांति मां पार्वती ने उन्हें समझाया कि क्योंकि शुक्राचार्य उनके शरीर से बाहर है, इसीलिए वह उनके पुत्र के समान है, और इसीलिए महादेव उन्हें माफ कर। कुछ देर सोचने के बाद महादेव ने मां पार्वती की बात मान ली और शुक्राचार्य को माफ करना और उनसे कहा, आज से तुम मेरे पुत्र कहलाओगे। जिसकी बात नहीं, शुक्राचार्य को महादेव के पुत्र कहलाने का सम्मान प्राप्त हुआ। एक महान ऋषि जो बचपन से ही बहुत विद्वान थे। सप्तर्षियों में से एक ऋषि के पुत्र होने के कारण अपने पिता की तरह वह भी अपना जीवन संसार की भलाई में बिताना चाहते हैं। इतने ताकतवर थे कि स्वयं इंद्रदेव उनकी क्षमता देख घबरा उठते थे, जिन्हें स्वयं महादेव ने मृत संजीवनी विद्या का वरदान दिया था और बाद में जो महादेव के पुत्र भी अकेला असुरों के गुरु थे, पर भारत के आदि पर्व के अनुसार जिन्होंने एक बार अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था ताकि वह अपना ज्ञान देवता और असुरों में बराबर बांट सके। इतिहास ऐसी कई कहानियां हैं जिससे उनकी पर्सनालिटी का एक अलग पहलू हमारे सामने आता है। तो आखिर कौन सी शुक्राचार्य एक महान ऋषि या देते गुरु? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही अनकही, अनसुनी और रोमांच की कहानियों के लिए शॉर्ट स्टोरी हिंदी AI को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।